नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। जिस विषय पे मैं बात करूंगा उसका नाम है एक्जिमा या स्किन एलर्जी, जिसको हम लोग डर्माटाइटिस भी बोलते हैं। एक्जिमा बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म होता है स्किन डिजीज में, जिसमें बहुत सारी बीमारियों का समावेश है। इसको हम लोग डर्माटाइटिस इसलिए बोलते हैं बिकॉज स्किन में इन्फ्लेमेशन होने को डर्माटाइटिस कहा जाता है। और अगर शरीर में कहीं कहीं किसी किसी पोर्शन में ऐसा कुछ कंडीशन हो रही है तो उसको हम एक्जिमा टर्म या डर्माटाइटिस टर्म कह देते हैं। जैसे आंखों की पलक पे खारिश हो रही है, वहां पर इरिटेशन हो गई तो हम उसको आईली डर्माटाइटिस बोल देंगे। अगर आपको हाथों पे खारिश हो गई, वहां पर कोई जख्म बन गया तो हम उसको हैंड डर्माटाइटिस कह देंगे। तो ये पूरा का पूरा बीमारी स्किन एलर्जी डर्माटाइटिस या एक्जिमा कहलाता है। अब ये होता क्या है? जब आपके चमड़े के ऊपर खुजली होती है, स्वेलिंग देखने के लिए, सूजन देखने के लिए मिलती है, ड्राइनेस देखने के लिए मिल रही है, स्किन कभी कभी क्रैक्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर, कभी कभी स्केल्स क्रस्टिंग जमती है, पपड़ी जमनी शुरू हो जाती है, तो उस कंडीशन को एक्जिमा कहा जाता है। इस कंडीशन में कभी कभी ब्लिस्टर्स या वसाइकल्स देखने के लिए मिलते हैं, यानी पानी के छोटे छोटे बुलबुले से, कभी कभी पीप के बुलबुले भी देखने के लिए मिलते हैं, उसको भी एक्जिमा ही कहा जाता है। ये एक नॉन कंटेजियस बीमारी है, मतलब ये आपसे किसी और में फैल नहीं सकती है। व्हाट इज एक्जिमा? एक्जिमा है क्या, इस बारे में हमने बात कर ली। इसमें होता क्या है हमने वही बता दिया कि इसमें ब्लिस्टर्स, इरिटेशन, स्केल्स हो सकते हैं। पर ये होता क्यों है? तो इसका एक कॉज है, वो है कि जो आपका स्किन बैरियर सिस्टम होता है वो इसमें वीक पड़ गया है। मतलब आपका जो स्किन को प्रोटेक्ट करने की क्षमता थी एक, वो कम हो गई है, जिस वजह से आपको बहुत जल्दी अब इरिटेंट्स या एलर्जेंस से इरिटेशन हो सकती है। सेकंड, इसमें देखने के मिलता है कि जो एक स्किन में एक हाइड्रेशन को रिटेन करने की क्षमता है, मॉइस्चर को रिटेन करने की क्षमता है, वो भी अब वीक पड़ गई है, जिससे कि आपकी स्किन पे ड्राइनेस हो जाती है। ये तो दो मेन कारण हमने बताए। बाकी और क्या रीजन हो सकते हैं? उसमें पहला होता है जीन्स। अगर आपको हेरिडिटी प्रॉब्लम है, अगर आपका अनुवांशिक फैक्टर्स है, मतलब आपके पिताजी माताजी को ये बीमारी है तो बीमारी आपको भी हो सकती है। अगर घर में एस्थमिक कंडीशन है, हे फीवर की कंडीशन रहती है, अगर आपको भी घर में डर्मेटाइटिस है तो ये बीमारी आपके शरीर में लग सकती है। सेकंड, इसकी जो वजह होती है वो है इम्यून सिस्टम। वैसे तो इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं माना जाता, लेकिन इस केस में देखा जा रहा है कि जो एलर्जेंस या फॉरेन सब्सटेंस होते हैं वो आपके शरीर में एक तरह से इसमें इम्यूनिटी जो आपकी है ये हाइपर हो जाती है, और कभी कभी आपके स्किन के ऊपर स्वेलिंग क्रिएट कर देती है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है, जो चमड़े के ऊपर आके रेडनेस के फॉर्म में दिखता है, उसमें खारिश देखने के लिए मिलती है, जलन देखने के लिए मिलती है, और बाद में वो एक्जिमा में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा होता है जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं। जिस इन्वायरमेंट मतलब जैसे आप बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में रह रहे हैं, आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, आप बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ों का प्रयोग कर रहे हैं, आप बार बार हैंड वॉश करते हैं, साबुन, डिटर्जेंट, धूल, डस्ट, मिट्टी एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से भी आपकी स्किन में एलर्जी हो सकती है, तो आपका इन्वायरमेंट हो गया। और लास्ट होता है इमोशनल फैक्टर्स, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, ये सारे फैक्टर्स भी आपकी बीमारी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये इसके कॉज हो गए। हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि ड्राइनेस मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा सीवियर इचिंग देखने के लिए मिलती है, स्किन लेदरी थिक, चमड़ा बहुत मोटा हो जाता है, स्किन के ऊपर क्रस्टिंग देखने के लिए मिलती है, ब्लिस्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, जख्म देखने के लिए मिलते हैं शरीर के ऊपर, ऊजिंग, कभी कभी वहाँ से वाटर डिस्चार्ज सा देखने के लिए मिलता है जब आप खारिश करते हैं। तो ये सारे सिम्टम जो होते हैं एक्जिमा के होते हैं। इसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कुछ हम मेन प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक होता है एटॉपिक डर्माटाइटिस, इस बारे में हमने पूरा डिस्कशन पुराने वीडियो में किया हुआ है, हम आपको लिंक दे देंगे। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो आप हमसे इस बारे में बात भी कर सकते हैं। तो एक होता है एटॉपिक डर्माटाइटिस, एक होता है सेबोरिक डर्माटाइटिस, फोटोडर्माटाइटिस, न्यूरोडर्माटाइटिस, न्यूमुलर डर्माटाइटिस, डिसहाइड्रोटिक डर्माटाइटिस, ये सारे के सारे जिसमें डर्माटाइटिस लग गया मतलब स्किन की इन्फ्लेमेशन या एक्जिमा कहलाएगा। तो ये मोटा मोटा हमने आपको कुछ इसके टाइप्स बताए। अब हम क्या करेंगे, बाकी वीडियोस में हर एक डर्माटाइटिस के बारे में बात भी कर लेंगे। हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। तो पहला है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डर्माटाइटिस की, एक्जिमा की, तो आपको हो गया। एक हे फीवर की अगर हिस्ट्री है तो वो हो सकता है। अगर एस्थमिक है या बहुत जल्दी इजीली एलर्जीज आपको हो जाती हैं तो ये एक्जिमा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जनरली एक्जिमा चाइल्डहुड में मिलना शुरू हो जाता है, अगर स्टार्टिंग में डायग्नोस हो जाए तो आपका ट्रीटमेंट बहुत इजीली हो भी सकता है और समय के साथ आप बिल्कुल क्योर भी हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके टेस्ट क्या होते हैं। इसकी कुछ जांचें होती हैं, जैसे हम आपके ब्लड टेस्ट करा के देख सकते हैं, स्किन एलर्जीज टेस्ट कर सकते हैं, या स्किन की बायोप्सी करके भी देख सकते हैं कि कुछ और कंडीशन तो नहीं है, या किस वजह से एग्जैक्टली बीमारी आपको शरीर में प्रवेश करी है, किस वजह से आपको दिक्कत हो रही है।
अब हम बात करते हैं इसका इलाज क्या है। देखिए, पहला तो इसमें मैंने बताया था कि ड्राइनेस देखने के लिए मिलती है, तो आपको अपने स्किन में एम्पल अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए, इमोलिएंट्स का यूज़ करना चाहिए, लेकिन मॉइस्चराइजर ऐसा यूज़ करिए जिससे आपके एलर्जी ना हो। तो हाइपो एलर्जिक वाला हो, लिपिड्स एंड सेरामाइड बेस होना चाहिए, बहुत जेंटल होना चाहिए आपकी स्किन के लिए। इवन आपकी सेंसिटिव स्किन है तो उसमें यूज़ हो जाए तो सेटाफिल डैम जैसा मॉइस्चराइजिंग क्रीम, सेरामिड जैसा मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं इस केस में। सेकंड होता है इसमें कि हम कुछ आपको लगाने के लिए टॉपिकल क्रीम्स दे देते हैं, जैसे स्टीरॉइड्स की कुछ क्रीम दे देते हैं, टॉपिकल कैल्सिनोन इनहिबिटर्स की कुछ ट्यूब्स दे देते हैं। इनसे ठीक नहीं होता तो स्टीरॉइड्स की बारी आती है। कुछ खाने के लिए कुछ डोज में आपको, मिनी पल्स के डोज में हम आपको कुछ स्टीरॉइड डाल देते हैं, जो कि 3-4 हफ्ते में बंद भी हो जाता है। अगर इससे भी ठीक नहीं होता है तो कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देनी पड़ती है। कभी कभी हम देखते हैं कि एक्जिमा में इन्फेक्शन भी मिल जाता है तो एंटीबायोटिक्स डालनी पड़ती है, खुजली की कुछ दवाई या एंटास्टामिन्स डालना पड़ता है इस केस में। और फोटोथेरेपी का भी इसमें काफ़ी अच्छा रोल है जो हम इसमें कर सकते हैं अगर बीमारी जनरलाइज हो रही है, यानी पूरे शरीर में फैल रही है। आप ध्यान रखिए कि इसको कुछ आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे कि बीमारी आपकी ठीक रहे। जैसे सर पे हमें तेल नहीं लगाना चाहिए, रेगुलर शैम्पू करना चाहिए, पूरे शरीर में मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स, लोशंस, नारियल का तेल अपने शरीर में लगाइए। साबुन आप ऐसा यूज़ करिए जो कि ग्लिसरीन बेस हो। नहाने में ज़्यादा वक्त मत लगाइए, कम समय लगाना है नहाने में। तेज गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। स्किन के जो कपड़े आप पहनते हैं डायरेक्टली अंदर से कोई वुलन कपड़ा मत पहनिए, पहले कॉटन पहन लीजिए, बाद में वुलन कपड़े पहन लीजिए। टाइट इल फिटेड क्लॉथिंग्स नहीं यूज़ करना चाहिए, इन पे आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होता है, बहुत स्वेटिंग होती है, उससे भी इरिटेशन मिलती है, तो आपको ये तरह ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ये सब कुछ फॉलो करते हैं तो वक्त के साथ एक्जिमा ठीक भी हो सकता है। सोप सॉल्यूशंस, फूड एलर्जीज भी इसमें देखी जाती है कि भाई सोप से भी, डिटर्जेंट से भी पेशेंट को एलर्जी हो रही है तो हाथों पे दस्ताना पहन के काम कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ हम फॉलो करें तो वक्त के साथ एक्जिमा ठीक हो जाता है। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन बताइए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।